कहानी की शुरुआत में हम दो मर्दों के साथ नुन्नू नारंगी नाम की एक 420 लड़की को शहर में भटकते हुए देखते हैं। इसी बीच वो अपने एक साथी के साथ एक होटल में घुस आती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। दरअसल नुन्नू नारंगी अवैध तरीके से नशा बेचती थी। यहाँ पर उसका साथी पुलिस के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो नुन्नू नारंगी को पुलिस के हाथों पकड़ा देता है। अब कैद खाने में कार्ला नाम की एक लड़की नुन्नू नारंगी से कहती है, तुम कहाँ पर धंधा करती थी? जिसमें नुन्नू नारंगी कहती है, साली तू होगी धंधे वाली, मैं तो ड्रग्स की तस्करी करती थी। तभी नुन्नू नारंगी को शरीफ अपने दफ्तर बुलाकर कहते हैं, देखो तुम्हें अगर हम अदालत में पेश करेंगे तो तुम्हें कम से कम 7 साल की सजा होगी, और अगर तुम हमारा गन्ना काटोगी, मेरा मतलब सरकारी खेतों में गन्ना काटोगी, तो तुम्हें 2 साल के बाद ही जेल से रिहा मिल जाएगा। अब कहा 2 साल और कहा 7 साल, इसीलिए नुन्नू नारंगी गन्ने की खेती करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे उसे और भी कई सारी औरतों को जंगली सुअर की तरह ट्रक में पटक कर गन्ने के खेत में काम करने के लिए लाया जाता है, जिसमें कार्ला नाम की वो धंधे वाली भी मौजूद थी। कुछ घंटों तक चिलचिलाती धूप में सफर करने के बाद आखिरकार वो लोग सरकारी गन्ने के खेत में पहुंच ही जाती है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे मर्द और औरतें काम कर रही थी। ट्रक के स्लो होते ही सुजैन नाम की एक लड़की टोली से उतरकर वहां से 9 तो 11 होने लगती है, लेकिन आगे जाकर वो बेचारी पकड़ी जाती है और फिर वो ऑफिसर्स पहले तो उसे कुछ घुसंड पिलाते हैं और फिर उसकी फ्री में जोर जबरदस्ती पिंकी बजाते हैं। खैर इसके बाद वहाँ का जेलर उन सभी औरतों की पकड़ पकड़ कर जाँच करते हैं। नुन्नू नारंगी आज तक लोगों का काटती थी, पर उसे गन्ना काटना नहीं आता था, इसीलिए एक अफसर उसे गन्ना काटना सिखाता है। तभी वहाँ पर कुछ मर्दों को भी ट्रक में भरकर काम करने के लिए लाया जाता है, जिसमें से मोजो नाम का ये काला सा आदमी कार्ला को इशारे मारता है और कार्ला भी उसे अपना दिल दे बैठती है। रात को सभी औरतें जब अपनी कुटिया में सो रही थी, तभी उन्हीं में से एक औरत कूट कूट कर रो रही थी, क्योंकि गन्ने की खेती उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन सभी कैदियों के दवा दारू के लिए वहाँ पर विल नाम का एक डॉक्टर भी था, जो कैदियों के इलाज करने के नाम पर उनके ऊपर अपने आलतू फालतू दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करता था, और वो सभी कैदी उसे एक भला आदमी समझकर अपने ऊपर डोज लगवा भी लेती थी। अंदर ही अंदर वो डॉक्टर इतना ठरके था कि मौका मिलने पर वो कमसिन लड़कियों की मार भी लेता था। इधर कार्ला भी मोजो के साथ जंगल की गहराइयों में जाकर कभी कभी उसे अपनी गुफा की दर्शन भी करवाती थी। नुन्नू नारंगी ने भी वहाँ पर एक अफसर को पटा लिया था, और वो भी अपनी जवानी लुटवाने के लिए कभी कभी उसके साथ जंगल की गहराइयों में जाती थी। इसी बीच एक रात वो दोनों जंगल छोड़कर डॉक्टर विल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर विल अपने सफेद धन्नों में बैठकर कहीं पर जा रहा था। मौका देखकर वो दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं और अपनी कच्ची बनियान उतारने लगते हैं। दूसरी तरफ तब तक डॉक्टर विल घर पर वापस आ चुके थे और वो उन दोनों को नंगी हालत में देख लेते हैं। अगले दिन वो जेलर से कहकर नुन्नू नारंगी को बसंती की तरह बांध देता है, और फिर जेलर उसके आशिक को अपने मेहरारू के ऊपर कोड़े बरसाने के लिए कहता है। अब अपने मेहरारू के ऊपर कोड़े बरसाना उसके लिए आसान नहीं था, इसीलिए बोल्ट उस जेलर को ही 2-4 सपाट देता है, जिस वजह से वो जेलर उसे गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद वो नुन्नू नारंगी को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक नुन्नू नारंगी सदमे में आकर बेहोश हो चुकी थी, जिस वजह से जेलर उसे बख्श देते हैं। रात को जब सभी कैदी औरतें पनीर बटर मसाला खाकर गहरी नींद में सो रही थी, तभी नुन्नू नारंगी छिपकर बिस्तर से उठकर वहाँ से 9 तो 11 होने लगती है। दरअसल वो समझ गई थी कि यहाँ पर कैदियों की कोई सुरक्षा नहीं है। इधर रात को जेलर जब कैदियों की कुटिया में छापा मारते हैं, तब उन्हें वहाँ पर नुन्नू नारंगी कहीं पर भी नहीं मिलता, इसलिए जेलर और उसके साथी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नुन्नू नारंगी सुबह तक जंगल की गहराइयों में भटक रही थी। इसी बीच उसका एक पैर सुअर पकड़ने वाले फंदे में पड़ता है और वो एक पेड़ में उल्टा लटक जाती है। आवाज सुनकर जेलर भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो नुन्नू नारंगी को पकड़कर फिर से उस नरक में लेकर आते हैं। इसके बाद से जेल में उन कैदी औरतों के साथ बहुत ज्यादती होता था। डॉक्टर बिल के प्रयोग दिन के दिन और भी खतरनाक होते जा रहे थे, और वो उन कैदी औरतों के ऊपर चूहे मारने की दवाइयों का प्रयोग यहाँ तक कि उन्हें बिल्लियों से कटवाता था। खैर एक दिन मजदूरी करने के बाद नुन्नू नारंगी कार्ला, मोजो और अपने कुछ साथियों के साथ जब जंगल की गहराइयों में जा रही थी, तभी मोजो से 5 रुपए वाला एक कुंडा पहनाकर उसके चारों तरफ जॉनसन्स बेबी पाउडर का एक घेरा बना देता है। दरअसल मोजो को काला जादू आता था और वो इसी तरीके से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अब इस टोने टोटके से उन्हें रास्ते की जगह पर कुछ इंसानों के खोपड़ी मिल जाते हैं। खुदाई करने पर उन्हें एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। इससे वो सभी समझ जाते हैं कि डॉक्टर विल के एक्सपेरिमेंट से जो लोग मारे जाते हैं उन्हें यहाँ पर दफना दिया जाता है। इसके बाद मोजो, कार्ला और नुन्नू नारंगी हाथ में 2-2 खोपड़ियों को लेकर डॉक्टर विल के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि अगर डॉक्टर विल ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं किया और उन्हें आजाद नहीं किया, तो वो तीनों सभी को डॉक्टर विल के इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देंगे। अब डॉक्टर विल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात मानकर कहता है कि वो जेलर से उनके रिहा होने के लिए सिफारिश करेगा। उसी रात मोजो जंगल में जाकर जॉनसन
कार्लस बेबी पाउडर से एक सर्कल बनाकर उसके बीच में बैठता है और अपने हाथ फैलाकर कर्मकांड करने लगता है। बोले तो टूना टोटका करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर जेलर का एक आदमी आकर उसके ऊपर लात घूसों की बारिश करना भी शुरू कर देता है। कई घुसन खाने के बाद मोजो आखिरकार बेहोश हो चुका था। इसके बाद जेलर मोजो को डॉक्टर विल के अड्डे पर लेकर आते हैं और फिर डॉक्टर विल और जेलर मिलकर उसके ऊपर घासलेट का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला देते हैं। मरते मरते मोजो भगवान से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी तड़पती हुई आवाज सुनने के लिए वहाँ पर डॉक्टर विल और जेलर के अलावा कोई नहीं था। खैर अगले दिन जेलर सभी औरतों के पास जाकर उनसे कहता है कि मोजो पिछली रात जेल से भाग गया है। जेलर की इस बात पर वहाँ पर किसी औरत को भरोसा नहीं होता। इसी बीच कार्ला जेलर के ऊपर गुस्सा होकर एक चाकू से उसकी उंगली उड़ा देती है। अब इस कांड की वजह से कुछ अफसर आकर कार्ला को अपने साथ उठाकर लेकर जाते हैं। उसी रात नुन्नू नारंगी और बाकी सारी कैदी औरतें मिलकर यहाँ से भागने और कार्ला को छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उधर कार्ला को डॉक्टर विल ने एक पिंजरे में डालकर नीचे आग जलाकर उसे पकाने के लिए छोड़ दिया था और दूर से वो कुर्सी में बैठकर लस्सी पीते पीते इसका मजा ले रहा था। तभी वहाँ पर नुन्नू नारंगी भी छुपते छुपाते पहुँच जाती है और डॉक्टर विल को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जैसे तैसे करके कार्ला को पिंजरे से आजाद करती है और फिर वो और कार्ला मिलकर डॉक्टर विल को एक कमरे में लेकर आती है और उससे इस जंगल से निकलने का रास्ता पूछती है। अब अपने सामने दुनाली देखकर डॉक्टर की बोलती बंद हो गई थी। तब तक वहाँ पर पीछे से जेलर भी पहुँच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों औरतों को मारता नुन्नू नारंगी ही उसे जान से मार डालती है। दूसरी तरफ जेल की बाकी सारी कैदी औरतें खेतों में पानी की जगह पर घासलेट का तेल डाल रही थी और फिर वो औरतें खेतों में आग लगा देती है। इसके बाद वो सभी औरतें जीप, ट्रक और वैन में लोड होकर वहाँ से निकलने लगती है। कार्ला अपनी जीप में डॉक्टर विल को भी गूगल मैप की तरह रास्ता दिखाने के लिए लेकर आ रही थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे पुलिस भी मुँह हाथ धोकर पड़े हुए थे और वो लोग कार्ला को गोलियों से भून देते हैं, जिससे उसके गाड़ी में एक धमाका होता है और कार्ला और डॉक्टर विल दोनों का ही निधन हो जाता है। इसके बाद सुबह होते होते नुन्नू नारंगी और बची हुई बाकी सारी कैदी औरतें किसी तरीके से वहाँ से निकलकर शहर पहुँच जाती है।